अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक 78 सीसी मोटर बाइक है। दोस्तों इसके अंदर एक ऑयल पंप की गरारी जो है ना हम इंस्टॉल करेंगे। किस तरह इंस्टॉल की जाती है, किस तरह फिटिंग की जाती है, उसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ अपने दोस्तों को बताऊँगा एक एक चीज़ के बारे में। तो चलते हैं हमने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्त एक अदद ऑयल पंप की हमने गरारी ले लिए न्यू। इसको बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ISH की ऑयल पंप की गरारी है। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा अपने दोस्तों को किस तरह ये फिटिंग होती है। दोस्तों इसमें दोस्तों दो तरह की चूड़ी होती है, एक उल्ट साइड पे होती है और एक सीधी साइड पे होती है। दोस्तों ये हम पहले बुश खोलेंगे। ये अगर मैं टाइट करता हूँ बुश को तो बुश हमारा बाहर आता है। अगर मैं इसे खोलता हूँ अपनी जानिब, जिस तरह हम नट बोल्ट को आम तरीके से खोलते हैं, तो ये अंदर की जानिब जाएगा बुश हमारा, लेकिन हमने तो ये बाहर की जानिब लेके आना है। ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमने इसका न्यू बुश है जो वो हमने ले लिया। इसके बाद हम इसकी नई शाफ्ट जो इसकी अपनी वाली शाफ्ट है इसको साफ़ करेंगे हम अच्छे से। साफ़ करके उसके बाद हम इसको पहले टाइट करेंगे। दोस्तों ये हमने इधर टाइट कर देनी, ये देखें ये हमने इधर टाइट की। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये आपने ग्रिप प्लास ले लेना है और यहाँ से आपने होल्ड करना है, और उसके बाद जो इसका मखसूस पुलर होता है इसको हम टाइट करेंगे। ये देखें ये सीधी चूड़ी वाला होता है दोस्तों। ये देखें बस इतना सा काम है। ये दोस्तों हमारा काम 100% हो गया। ये दोस्तों हमारा जो गरारी वाला बुश था यो हमने शाफ्ट के ऊपर यानी कि चढ़ा लिया, इसके ऊपर टाइट कर लिया। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। उसके बाद दोस्तों ये देखें इसकी दो सिमत होती हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पे खांच बना होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा ये बुश इधर अंदर आराम से बैठ जाता है। ये देखें ये तो मैं उल्ट लगा रहा हूँ, लेकिन इधर इस तरह बैठ जाता है, यानी कि जब बराबर आ जाता है। और एक इस तरह होता है। अक्सर हम कोई भी पार्ट फिटिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम जो इसके स्पेलिंग वगैरह होते हैं, जो इसके अल्फाज वगैरह होते हैं, गिनती वगैरह के कुछ भी लिखा होता है उसके पार्ट्स का नाम, तो वो बाहर की जानिब होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। इसमें उल्टी सिमत ही फिटिंग होगी दोस्तों। इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो दोस्तों ये वाला हिस्सा इसके अंदर ये जो हमारी ये ग्रूव बनी हुई जो इसकी उभरा हुआ हिस्सा ये हमारा अंदर दाखिल नहीं होगा। अगर अंदर दाखिल नहीं होगा तो ये दोस्तों हमारी प्लेट के साथ ये टच करेगा, जिसकी वजह से शोर होगा और बाद में हमें परेशानी बनेगी, कस्टमर को भी परेशानी बनेगी। लेकिन दोस्तों इसका असल तरीकाकार इस तरह है, यानी कि जो ये हमारे अल्फाज हैं जो गरारी के ऊपर लिखे हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर ISH लिखा हुआ है, किसी के ऊपर करोन लिफान लिखा होता है, लेकिन अपनी अपनी ब्रांड का होता है। लेकिन इसको हमने कुछ इस तरीके से जो ये खांच वाला हिस्सा है ये हमने अपनी जानिब रखना है दोस्तों। अब इसको फिटिंग करने का कितना सिंपल तरीका है दोस्तों। ये पहले हमने इसको बुश को टाइट किया। उसके बाद दोस्तों ये देखें सबसे पहले मैंने इस तरह ये गरारी डाल लेनी। उसके बाद दोस्तों ये देखें ये मैंने गरारी डाली है, और उसके बाद ये शाफ्ट है, ये देखें आप ऐसे गुजारेंगे तो ये अपनी जगह पे चली जाएगी, लेकिन जाएगी तब ये टाइट होगी, वरना ये इसी जगह पे खड़ी रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये देखें मैं टाइट करूँगा, ये देखें मैं टाइट करूँगा तो ये टाइट हो रही है। ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। अगर मैं कहूँ यूँ कि अगर मैं शाफ्ट को घुमाऊँ आगे की तरफ तो फिर ये खुलेगा दोस्तों। अब देखें ना मैं गरारी को घुमा रहा हूँ तो ये टाइट यानी कि बुश हमारा अंदर की जानिब जा रहा है, गरारी हमारी बाहर की तरफ आ रही है। अगर मैं कहूँ कि हमारा बुश उधर ही घूमे जिधर मैं गरारी को घुमा रहा हूँ तो यूँ गलत होगा। ये देखें अब मैं इसे घुमाऊँगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई ज़रात शाफ्ट को टाइट करते हैं लेकिन वो बाहर की जानिब आती है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा इसमें। आप गरारी को अगर आगे की शाफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और गरारी को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये उल्ट चूड़ी बन जाएगी इसकी। तो अब देखें ना मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये हमारी शाफ्ट तकरीबन काफ़ी बाहर आ गई। ये देखें कितनी बाहर आ गई है। अगर मैं इसे उल्ट घुमाऊँगा तो ये दोस्तों अंदर की जानिब चली जाएगी। तो अगर मैं गरारी को इधर घुमाऊँगा तो गरारी वापस आएगी, यानी कि उसकी चूड़ी सिमत में, यानी कि जो हमारी बुल्ट की होती है ये सीधी चूड़ी होती है, लेकिन इसकी बुश के ऊपर वाली चूड़ी होती है दोस्तों ये उलट होती है, यानी कि जिस तरह हम खोलते हैं तो ये टाइट होती है। और इसमें बस इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें मैंने इधर से होल्ड किया और ये मैं टाइट कर रहा हूँ गरारी को। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका। अब वो तो मैंने दोस्तों प्लास की मदद से टाइट किया था, लेकिन इसे मैं टाइट नहीं करूँगा दोस्तों। क्यों कि इसने चलना ही उधर है जिधर को टाइट होना है। ये खुद ब खुद टाइट हो जाएगी अगर आप ढीला भी छोड़ देंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये हमारा खांच में, ये देखें जो मैंने आपको बताया, अगर मैं इसकी उल्ट साइड टाइट करता तो ये दोस्तों बुश बाहर रहना था, जो हमें बाद में प्लेट के साथ अटैच होना था, बाद में शोर करना था। लेकिन हमने तो यही काम चाहिए था जिस तरह हमारा काम सही ठीक से चले, लेकिन अब हमारा काम बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखें इसे हम इस तरह ही छोड़ देंगे, ये उधर ही चलनी यानी कि इस साइड पे चलेगी दोस्तों। ये खुद ब खुद टाइट होती रहेगी, यानी कि ये खुलेगी नहीं, इसका इशू कोई नहीं है। ये हमारा काम परफेक्ट हो गया 100%। उसके बाद दोस्तों हम इसकी टाइमिंग चैन डालेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है। ये देखें अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है खींचने के लिए तो ये देखें आपने ये इसको जो बोल्ट है ये पीछे को हटाया, और ये देखें आपने टाइमिंग चैन कुछ इस तरीके से रखना है। अगर हम यूँ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी दोस्तों, आपको परेशानी बनेगी। आपने सिर्फ इसकी टाइमिंग चैन को कुछ इस तरीके से रखना है।
ये देखें, बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें, किसी किस्म के आपने मेरे दोस्तों, ये यहाँ से मैं आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें आपने यहाँ से पकड़ना है ऐसे। उसके बाद दोस्तों ये देखें कितना इजी काम है दोस्तों। उसके बाद ये मैं एक फिंगर की मदद से या पेचकस ले लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। उसके बाद ये ऑयल पंप के ऊपर लगा देंगे इस तरह, ये हमने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इसके हम गोट सेट है वो लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमने बड़ी गोट ले लेनी है। इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, चाहे आप इधर से गुजार लें और चाहे आप इधर से गुजार लें, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी दोस्तों। फ़र्ज़ करो मैं इधर से गुजार लूँगा तो दोस्तों आपने हिचकिचाहट बिल्कुल ही नहीं लेनी, ये नरम होती है। देख अगर अड़ भी गई तो हम इसे पेचकस की मदद से आहिस्ता से दबाएँगे तो ये बैठ जाएगी अपने आप से। ये देखें मैंने यहाँ से गुजारा और थोड़ा सा मैं धक्का लगाऊँगा हल्का सा, यानी कि अंगूठे की मदद से। ये देखें पीछे की जानिब चली जाएगी। ये देखें चली गई है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, ये टाइमिंग चैन उतार लेना कुछ इस तरीके से। फिर आपने यहाँ से एक फिंगर की मदद से ये थोड़ा सा आगे की तरफ चैन को, यानी कि थोड़ा सा आप पकड़ेंगे और गोट को आगे की जानिब धकेलेंगे तो ये देखें उसका सुराख आमने सामने हो जाएगा। लेकिन आमने सामने अभी हुआ नहीं, वो इधर आ गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये देखें, इधर दिखाओगे, ये देखें इसका सुराख जैसे मैं फिंगर की मदद से आगे करूँगा तो ये देखें आपको कैमरा में पता चल जाएगा कि ये देखें सुराख सामने आ गया। ये देखें बिल्कुल आमने सामने, आपको पता होना चाहिए कि हमारा सुराख बिल्कुल आमने सामने हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखें इसका जो मखसूस बोल्ट है ये लगाएंगे, ये हमारा बोल्ट लग गया। उसके बाद टाइमिंग चैन को हम छोड़ देंगे, राइट साइड पे टाइट करना है, ये हमारा टाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी छोटी गोट लगानी है। ये देखें ये हमने छोटी गोट लगा देनी इस तरीके से, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें ये भी अपनी जगह पे फिट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका जो है ना मैग्नेट लगाएंगे और इसकी प्लेट लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे और इसके जो सील चले हैं वो मैग्नेट के वो ग्रीस लगा के हम उसको फिटिंग करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका। उसके बाद हम इसकी टाइमिंग करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने ये इसकी मैग्नेट प्लेट लगानी है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें कितना ईजी है। ये मैंने यहाँ से फिटिंग किया। उसके बाद दोस्तों इसके जो मखसूस बोल्ट है वो लगाएंगे हम। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला बोल्ट है हमने यहाँ पे लगा दिया और एक हमारा नीचे होता है वो लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों, अब जैसे मैं टाइट करता हूं तो लेकिन ये टाइट की सूरत में नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हम हथौड़ी लेंगे, प्लेट को पीछे की जानिब पंच करूंगा तो प्लेट हमारी बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो चूड़ी हमारी नज़दीक हो जाएगी। जब नज़दीक हो जाएगी तो हमारी चूड़ी आसानी के साथ लग जाएगी। ये देखें पहले मैंने बोल्ट टाइट किया लेकिन बोल्ट टाइट नहीं हुआ, लेकिन अब हमारा बोल्ट जो नीचे वाला है वो टाइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्लेट साथ चली गई है तो चूड़ी हमारी नज़दीक हो गई है। ये देखें आसानी के साथ हमारा बोल्ट टाइट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम हैमर से हल्का सा इसे टाइट कर देंगे ताकि कंफर्म कर लेंगे हमारे बोल्ट लूज़ तो नहीं है। ये देखें ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना क्योंकि ये सिल्वर की चूड़ी होती है, फ्री भी होने का डर होता है दोस्तों। ये देखें उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, इसका जो अपना मैग्नेट है वो लगाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमने हल्की से इसमें ग्रीस लगा ली है, इसीलिए लगाई है दोस्तों ताकि हम कल को इसको खोलेंगे तो ये आसानी के साथ हमारा खुल जाएगा, और ग्रीस लगाने का मकसद नहीं है किसी किस्म का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हम तारें इसकी एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ से ये इसकी तारें गुजारनी है हमने। सिंपल सा ईजी सा मेथड है दोस्तों, कोई किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। ये देखें दोस्तों अगर ये इसका एक बोल्ट नहीं है लेकिन आपने कुछ इस तरीके से पेचकस की मदद से हल्का से इसको उठाना है और तार नीचे से गुजार देनी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके अपनी जगह पर बिठा देनी है जो तारें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये मैं यहाँ पे लगा दी। उसके बाद जब मैं टापा लगाऊंगा, यहाँ पे पतरी नहीं है, जब मैं टापा लगाऊंगा तो तारे हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यानी कि बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद हम ये मैग्नेट लगाएंगे। अब मैग्नेट चाहे दोस्तों आप आगे की जानिब फिरा लें चाहे पीछे की जानिब घुमा लें, लेकिन आपको ये कन्फर्म होना चाहिए ये कटर इसमें ज़रूर होना चाहिए। बाज़ दफ़ा हमें उतारते वक्त या इसको खोलते वक्त गायब हो जाती है ढीली होने की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये टाइट होती हैं तो नहीं निकलती, लेकिन आप इसको गौर से देख लिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये कटर यहाँ पर चिपक जाती है, जब यहाँ पर चिपक गई और हमने लापरवाही की वजह से इसको टाइट कर दिया तो दोस्तों ये हमारी जो कॉइलें ये ख़राब होने का डर होंगी। तो अब ये हमारी बिल्कुल काटर अपनी जगह पे है। और फिटिंग से पहले आपने ये चारों तरफ से चेक कर लेना, इसके अंदर मकनातीस वगैरह होता है, कोई भी नट बोल्ट वगैरह इसके अंदर चिपक सकता है, लेकिन बिल्कुल ठीक से है। अब ये देखें मैंने इसे घुमाया
या आप आगे की जानिब घुमा लें या पीछे की जानिब घुमा लें, बात एक है, अपने खाँच में बैठना चाहिए। ये मैं फ़र्ज़ करो अपने आगे की जानिब घुमाऊँगा, ये देखें, वालेकुम सलाम, ये देखें मैंने आगे की जानिब घुमाया और ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखें ये बैठ गया, ये बिल्कुल ईजी काम है, किसी किस्म का मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, उसके बाद दोस्तों हम इसका मखसूस होल्डर लगाएँगे। उसके बाद होल्डर की मदद से दोस्तों इसको टाइट करेंगे। ये मैंने होल्डर लगाया और ये 14 mm का जो है नट होता है। ये आपने यकीनी बना लेना है कि ये टाइट अच्छे से हो जाए। अगर ये ढीला हो गया तो दोस्तों आवाज़ करेगा और ये मैग्नेट बाहर की जानिब आने का डर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी जो टाइमिंग है बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। इसमें एक यहाँ पे डॉट होता है और एक यहाँ पे डॉट होता है। ये हमने आमने सामने करना है दोस्तों, हमारी टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन उसकी शर्त ये है दोस्तों, हमने मैग्नेट के ऊपर जो टी का निशान बना होता है दोस्तों, वो पहले हमने टापे के निशान के सामने करना होता है। जो ये वाला आगे दिखाओगे, जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है टी के सामने और ये टापे के ऊपर हल्का सा डॉट नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे होना ज़रूरी है। और जो ये हमारा ये वाला डॉट है, ये वाला जो स्प्रॉकेट के ऊपर है, और ये वाला डॉट है जो हल्का सा किनारे यानी कि बिल्कुल तीरनुमा बना होता है, ये इसके सामने होना ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, ये बैठ गई हमारी गरारी। अब हमें ये तो पता चल गया हमारी गरारी बैठ गई, उधर से टी का सामने निशान लेकिन इधर नहीं है। लेकिन ये देखें, मैं हल्का सा अंगूठे की मदद से पीछे करूँगा तो ये देखें चैन मैंने उठाया और ये मैंने पीछे की जानिब किया तो हमारी गरारी ऊपर चली गई। यानी कि मैं कहने का मकसद है, चैन को मैं ऐसे अगर करता हूँ ऊपर नीचे तो हमारी गरारी ऊपर नीचे होती है, अप डाउन वगैरह। उसके बाद मैं इसे कन्फर्म करके देखूँगा कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक से बनी है कि नहीं बनी। ये हमारा टी का निशान इधर सामने है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक से है। और इधर देखूंगा तो मैं इधर भी बिल्कुल ठीक से। ये देखें पेचकसी में से आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला डॉट हो गया और ये वाला डॉट हो गया। ये आपने इस तरह देखना है कुछ आमने सामने से, ये बिल्कुल आमने सामने हो गया, बिल्कुल अपने टापे होगा और इधर से इधर हो गया। उसके बाद हम इसको फेरेंगे। ये देखें, अब ये टाइमिंग तो हमारी ओके हो गई है, लेकिन हमारे बुल्ट नहीं लगेंगे तब तक हमारे सुराख सीधे नहीं होंगे। लेकिन सुराख की सिमत कुछ ऐसी होती है कि तीनों सुराख आमने सामने होंगे तो आपकी टाइमिंग एडजस्ट होगी, वरना नहीं। फ़र्ज़ करो मैं इसे घुमाता हूँ, ये देखें पहले राउंड में होगी। अगर फ़र्ज़ करो आप कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो आपके ये 2 सुराख बिल्कुल ठीक है, 1 आउट है। इसका मतलब है अभी भी टाइमिंग नहीं हुई। उसके बाद मैं कुछ यूँ घुमाऊँगा। अब हमारा एक आमने सामने है, लेकिन अब 2 आमने सामने नहीं है, तो ये भी मसला है। लेकिन आपने जस्ट ये जहन में रखना, तीनों के आमने सामने होना ज़रूरी है। ये देखिए, अब ये 2 आ गए हैं, उसके बाद तीसरे आ जाए, तीनों आ जाएंगे। ये देखिए तीनों आ गए, बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी टाइमिंग होगी। उसके बाद हम इसके बुल्ट लगाएंगे मखसूस। ये दोस्तों फाइनली अच्छे से टाइट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो कवर लगाएंगे, ये हमने इसके ऊपर एक अदद जैन रख लिया। उसके बाद दोस्तों जो इसका ये कवर है लग तो ये चारों तरफ से जाएगा, लेकिन इसकी भी एक सिमत होती है दोस्तों। जो ये डॉट है हमारा इस खाँच के अंदर बैठना ज़रूरी है, ताकि हमको बाद में कोई परेशानी ना बने। कुछ फिटिंग इस तरीके से कंपनी ने दी होती है ताकि ये साथ टच ना हो। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर इस तरह फिटिंग कर दूँ, बाहर से ऐसे लगेगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से आउट है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल खाँच के अंदर बैठाना है। ये देखें, उसके बाद अगर खाँच के अंदर बैठ तो गया है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अंदर खाँच के अंदर बैठा है कि नहीं। ये देखें मैं इसे फिराऊंगा तो हमको ये पता लग गया इससे आगे घूम नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारा खाँच के अंदर परफेक्ट बैठ गया है, ये बिल्कुल ठीक से बैठ गया। ये बोल्ट हमने 10 mm का इसका जो बोल्ट है वो टाइट करेंगे। ये दोस्तों मैंने स्टार्ट इसे करने लगा हूँ। तो अब हमने ये कंफर्म करना है कि हमारा ऑयल पंप काम करता है कि नहीं। अगर हमारा ऑयल पंप काम करता है, जो हमने ऑयल पंप की न्यू गरारी डाली है, तो उसका डालने का मकसद ये है कि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे सप्लाई है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती तो दोस्तों फिर हमें बहुत मसला बार बार बन सकता है, हमारी गाड़ी सीज़ हो सकती है रास्ते में। लेकिन हमें ये कंफर्म करना है, फिर ही कस्टमर को देनी है। जब हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि आया कि ये हमारा ऑयल पंप बिल्कुल काम ठीक से कर रहा है, तो भाई साहब किक लगाएँ। कितना अच्छे से हमारा काम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। इसका मतलब है ऑयल पंप हमारा बिल्कुल प्रॉपरली, अभी हमारी गाड़ी में किसी किस्म का मसला नहीं है आने वाला। दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में जितना को मेरे से हो सका मैंने अपने आप को अपने दोस्तों तक एक एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन की आगाह किया। लेकिन दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।